तो आज बात करने वाले हम लोग कंप्लीट एमएनएस के सिलेबस को लेकर के। कई सारी बच्चियां लगातार कह रही सर एक बार एमएनएस सिलेबस को लेकर भी डिटेल में आप बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एमएनएस के सिलेबस को लेकर डिस्कशन। बिल्कुल नीट के आधार पे बहुत सारे बच्चियों को मौका मिला इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 250 का स्कोर आ रहा है नीट में आपका, तो आप बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए, आप सबको अवसर मिलने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, आप सबने बढ़ चढ़ के अप्लाई भी किया होगा। अब बच्चियों का लगातार यही था सर कि फेज 2 के लिए जो प्रक्रिया हमारी है, चाहे वो सीबीटी हो, चाहे पीएटी हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेडिकल हो, उसको लेके भी थोड़ा सा सर नजर डालें। बट सबसे पहले आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ होने वाला है, जिसको आप टॉगीगी कहते हैं, जिसमें आपका इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश है, तो लाजमी सी बात है कि उसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके विषय में सर डिटेल में बताएं। जैसे आपको पता है कि जितने भी नीट हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और उनको बिल्कुल मौका देती है इंडियन गवर्नमेंट जो है एमएनएस के थ्रू जो है कमीशन कैटेगरी में जाने के लिए इंडियन आर्मी के अंतर्गत। एंड बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और रिटन का स्कोर बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये स्कोर बेहतर होने पे ही आप अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू और मेडिकल प्रक्रिया से गुजरते हैं। सेम डे सेम चीज आरआर दिल्ली बेस कैंट हॉस्पिटल आपको पहुंचना होता है, जहां एग्जैक्टली आपकी पूरी प्रक्रिया डन की जाती है। आप जब पहुंचते हैं तो 1 डे में प्रक्रिया डन हो जाती है, बट कोई नीड होती है तो 1 आध दिन का एक्सटेंशन होता है, तो 1 से 2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया आपकी पूरी वहां डन कर ली जाती है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि जितनी भी मेरी नीट की बच्चियां हैं और उनमें पोटेंशियल है और आप चाहती हैं फौज के थ्रू देश की सेवा करना, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती है। तो चलिए आइए सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ एक बात पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि एमकेसी के साथ जुड़ के आप जबरदस्त की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको सीबीटी भी कवर कर देंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के भी क्लासेस लगा देंगे, इंटरव्यू पार्ट भी आपका कवर कर देंगे और मेडिकल के भी इंस्ट्रक्शन दिला देंगे। सारी चीजें आपको परफेक्टली मिल जाएंगी। बस कॉल कर लेना है 9696330033 पर, कॉल करके फटाफट बेटा जुड़ करके हमारे साथ एक बेस्ट प्रिपरेशन करके अपना सपना आप पूरा कर सकते हैं। आइए जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस की बात कर लें। नंबर सीरीज है, स्पेस विजुअलाइजेशन है बच्चा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के वहां बनते हैं। फिर आता है आपके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को लेकर के क्वेश्चन है, फिगर क्लासिफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चा, विजुअल मेमोरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, एंड नॉन वर्बल सीरीज पे भी क्वेश्चन बनते हैं, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन पे क्वेश्चंस बनना है, एनालिटिकल फंक्शंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली टॉपिक हैं जनरल इंटेलिजेंस के जो वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। इस दौरान बच्चियां कुछ पूछती हैं कि सर क्या जनरल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन होगा, तो हाँ करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें डाले जा सकते हैं, बट ऐसा सिलेबस में भी डिटेल इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है। तो मैं कहूंगा कि रीजनिंग पार्ट पे आप स्ट्रांगली फोकस करिए। फिर आता है इंग्लिश जो मेन सिलेबस है, जिसमें आपका सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे ढंग से, स्पॉटिंग एरर हो गया आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड हो गए आपके सारे के सारे, इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चा आपका, एंड सप्लिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स हो गया, सप्लिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेजेस हो गए आपके ओवरऑल। और लास्ट टॉपिक आता है क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है जो कि काफी डिटेल्ड है, वास्ट है, अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि अभी तक आप बायो केमिस्ट्री और कहीं ना कहीं फिजिक्स में उलझे हुए थे। तो थोड़ा सा हट के सिलेबस है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट है। तो एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छी गाइडेंस आपको इसको लेके मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, और वो बेहतर तभी कर पाएंगे जब आप एमकेसी के साथ जुड़ेंगे। तो बिल्कुल फटाफट कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, और कॉल करके हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अच्छी तैयारी करिए और जाके फटाफट एग्जाम को फोड़ दीजिए। यानी हैव अ पोटेंशियल, बिकॉज ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हिस्सा बन करके, डिफेंस हॉस्पिटल्स का हिस्सा बन करके अपनी एजुकेशन को और अपनी जॉब को सिक्योर करने का। और कमीशन आप जा रहे हैं तो इससे प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और बेहतर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।